तो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। आज के इस बेहतर वीडियो में आप सभी को हम कक्षा 12 सामान्य ज्ञान हिंदी मॉडल पेपर 2023 का मॉडल पेपर आपको बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही लाभदायक है। जो कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके बोर्ड पेपर में यही प्रश्न पत्र जरूर आएगा। ठीक, तो यहाँ से देख सकते हैं समय 3 घंटे 15 मिनट का होगा और पूर्णांक 100 है। ठीक, तो नोट आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने को मिलेगा। ठीक, खंड का में दिया गया है कि आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, जिसको टिक लगाना है। ठीक, अपनी अभ्यास पुस्तिका में। जैसे पहला है यहाँ से वसुदेव सरल अग्रवाल द्वारा कृतियां हैं। ठीक, पहला है पुनरावर्त या पृथ्वी पुत्र या आलोकवर्त या धरती के पुत्र। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए खा नंबर यहाँ से देखेंगे। पीजी सुंदर रेड्डी लेखक हैं या फिर कौन से लेखक हैं, या सदाचार की तावीज, या साहित्य का श्रेय अप्रेय, या मेरा विचार, या मंथन। ठीक, ग नंबर में है यश पाल कृत सिन्हा लोचन रचना के विधा हैं, आत्मकथा या रेखा चित्र या संस्मरण या कहानी। ठीक, घ में दिया गया है निराला के साहित्य साधन के लेखक हैं सूर्यकांत पाठी निराला जी, या महादेवी वर्मा जी, या कन्हैयालाल मिश्रा प्रभाकर, या डॉक्टर राम विशाल वर्मा। ठीक, अंग में है आलोचनात्मक कृत सहचार के लेखक हैं। पहला है कि रामचंद्र शुक्ल, या श्याम सुंदर दास, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर हरिशंकर परसाई। ठीक, अब दूसरा में का में दिया गया है हिंदी साहित्य के प्रथम कवि माना जाता है किसको, सब सबारपा, या देवसेन को, या सरहप्पा को, या खुमंड रासो को। ठीक, खा में दिया गया है नई कविता युग की रचना है। ठीक, पहला है यम, या फिर खुशबू के शिलालेख, या प्रत्यय सूजन, या प्रू राव। ठीक, ग में क्वेश्चन दिया गया है कि तर सप्त का प्रकाशन वर्ष है। ठीक, पहला है 1954 या 1943, या फिर तीसरा है 1938 या 1936। ठीक, घ नंबर में दिया गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। तो पहला है सरस्वती, या फिर कल्पना, या कविवाचन सुधा, या फिर ज्ञान उदय। ठीक, अब अंग में है यहाँ से क्वेश्चन दिख रहा है कि रीतिकाल की सर्वाधिक मात्रा प्रवृत्त है, फिर राजशास्त्रीय, या फिर रीति निरूपण, या फिर नीति। ठीक, अब आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि चलिए यहाँ देखिए कि तीसरा में आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जन प्रवाह अनंत होता है। ठीक, यह गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को आपको पूरी तरीके से पढ़ना है। पढ़ने के बाद इनमें जो नीचे की तरफ प्रश्न दिए गए गद्यांश को आप पूरी तरीके से पढ़ने के बाद इन देखिए, ये जो जितने पर प्रश्न दिए गए हैं, राष्ट्रीय जन के किसके किसके साथ तत्सम प्राप्त किया। दूसरा है राष्ट्र जन का जीवन भी कब तक अमर है। ठीक, जन सतावाही जीवन किस सतह का है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ठीक, दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नामोल्लेखन कीजिए। तो दिए गए जो शीर्षक था उसके गद्यांश के शीर्षक के लेखक का नाम लिखना है। ठीक, अब यहाँ से देखिए फिर से एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को भी पढ़ना है। ठीक, पढ़ने के बाद इनमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों क्वेश्चनों में से आपको सब क्वेश्चन करना है सिर्फ इस गद्यांश को पढ़ने के बाद। आप गद्यांश को पूरी तरीके से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। अब आसान तरीके से इन सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से चौथा दिया गया, दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको यहाँ गद्यांश देख रहे हैं, गद्यांश दिया गया है, तो अब इस गद्यांश को पूरी तरीके से अच्छे से पूरा तरीके से पढ़िएगा। ठीक, पढ़ने के बाद आपको जैसे यहाँ से पहला क्वेश्चन दिया गया है, राधा किसके द्वारा कृष्ण के संदेश भिजवाती हैं। ठीक, राधा किसके द्वारा कृष्ण के पास संदेश भिजवाती हैं, उसके दिया गया है, कह रहा है कृष्ण का संदर्भ कैसा है, उल्लेख कीजिए। ठीक, आपको आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। फिर रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। फिर है कि राधा के मनोदशा का वर्णन कीजिए। या फिर पांचवा है उपयुक्त गद्यांश का
शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। अथवा, अब इन दोनों शीर्ष गद्यांशों में से आपको जो आता है, जो समझ में आता है, उसी को कर देना है। जैसे अथवा में दिया गया है कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्लभ गति के अनुकूल बने। ठीक, अब गद्यांश आप पूरी तरीके से भाई पढ़िएगा। पढ़ने के बाद इसमें दिए गए जितने भी क्वेश्चन हैं आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। आप आसान तरीके से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक, काठ कठोर है, पहले काठ कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है का आशय स्पष्ट कीजिए। जीवन म, जीवन मरु में कौन सा अलंकार है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है मैं किसकी कामना नहीं करता। ठीक, चौथा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए या फिर दिए गए पद्यांशों का शीर्षक कवि का नाम लिखिए। ठीक, अब उसके बाद पांचवा क्वेश्चन यहाँ से जो आता है आपके लिए, यह बहुत ही अच्छा है, जो कि आपको 80 शब्दों में ही लिखना है। ठीक, जैसे कि यहाँ से देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो आपको इनके जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय लिखने के बाद आपके इनके एक दो रचनाओं को भी लिख देना है। ठीक, जैसे डॉक्टर कन्हैया लाल मिश्रा प्रभाकर हैं, दूसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है हरिशंकर परसाई। ठीक, अब आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय हमारे इस वीडियोस के नीचे लिंक मिल जाएगी, आप आसान तरीके से देख सकते हैं और लिख सकते हैं। ख में है निम्नलिखित में से किस एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। कितने शब्दों में? 80 शब्दों में लिखना है। चलिए, पहला है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, आपको आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। छठवा है पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अथवा, अब अथवा करके यहाँ से दो क्वेश्चन दिया गया है। जैसे यहाँ ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य का प्रकाश डालिए। कितने शब्दों में आपको लिखना? 80 शब्दों में। पंचलाइट पर आप या तो लिख सकते हैं ध्रुव यात्रा या लाठी की कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, तो 80 शब्दों में आपको लिखना है। तो इन दोनों में से आपको जो समझ में आता है उसको आसान तरीके से लिख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस देखिए यहाँ लिखा है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए 80 शब्दों में। ठीक, आपको 80 शब्दों में लिखना है। चलिए, जैसे यहाँ से देखिए त्यागपथी खंड काव्य के कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। अथवा, फिर आपको यहाँ से दो क्वेश्चन दिया गया है। त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र कान कीजिए। ठीक, अब इन दोनों अथवा में आपको जो दिया गया है, तो आपको दोनों क्वेश्चन नहीं करना है भाई, आपको एक ही क्वेश्चन करना है, वो भी 80 शब्दों में। 80 शब्दों का कहने का अर्थ आपको 1.5 से 2 पेज आप लिख देंगे तो आपके आराम से 80 शब्द पूरे हो जाएंगे। ठीक, दूसरा है श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर उनके नयक नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक, आप श्रवण कुमार को जानते ही होंगे आसान तरीके से, तो आप उनके चरित्र चित्रण के बारे में लिखना है, लिख सकते हैं। ठीक, अथवा में अब इन दोनों में भी अथवा दिया गया है। श्रवण कुमार खंड काव्य के प्रमुख घटना का वर्णन कीजिए। ठीक, तो श्रवण कुमार जो थे कि उनकी प्रमुख घटना मतलब उनके साथ क्या घटित हुआ था उसके बारे में लिखना है। ठीक, तीसरा यहाँ से है, इसी में का तीसरा है जो क्वेश्चन। चलिए, यहाँ से खंड काव्य का कथनानक संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा यहाँ से दूसरा उसी में अथवा दिया गया है रस रथी खंड काव्य के आधार पर कुंती का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक, आप इन दोनों क्वेश्चनों में से जो आपको समझ में आता है उसको कर सकते हैं। चौथा है कि मुक्त यज्ञ खंड काव्य के कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। अथवा मुक्त खंड काव्य के नायक के चरित्र विशेषक पर प्रकाश डाली। अब इन दोनों में से जो आपको समझ में आता है आप उन्हें कर सकते हैं। वि में है सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक, अथवा में है सत्य की जीत खंड काव्य के कथानु वस्तु संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। ठीक, पांचवा यहाँ से क्वेश्चन छठा आपको आलोक विरित खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। ठीक,
अब इतने में से आपको अथवा अथवा में जो दिया गया है, तो अथवा में यदि 2 क्वेश्चन दिया गया है तो जो आपको आता है वही करना है, अन्यथा जो नहीं आता है उसको नहीं करना है भाई। और उसके बाद आपको अथवा में दिया गया है तो एक ही क्वेश्चन करना है, या फिर उन दोनों में से दोनों नहीं करना है, ठीक। अब चलिए यहाँ से खंड खा आ जाता है 8 का नंबर। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको यहाँ श्लोक दिख रहा है, इसको पूरा सारांश को पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसका क्या करना है, गद्यांश में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ लिखने के बाद हिंदी में अनुवाद करना है। अथवा में दिया गया है पहला दूसरा, तो दूसरा यदि आपको पहला समझ में आता है तो पहला कर दीजिएगा, अन्यथा दूसरा आता है तो दूसरा कर दीजिएगा। अब चलिए देखिए 8 में खा दिया गया है, दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ में हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब दोनों श्लोकों में से आपको जो श्लोक समझ में आता है तो उस श्लोक को याद कर लीजिएगा, उसको आप आसान तरीके से रट लीजिएगा और उसके बाद आप आसान तरीके से बोर्ड में कर सकते हैं, ठीक। चलिए यहाँ से 9 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरे और लोक पंक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है, हाथ कंगन को अरसी क्या, ठीक। हाथ कंगन को अरसी क्या, ठीक। तो यहाँ से आप अपने क्या लोकप्रिय मुहावरे को अर्थ में लिखिए। आंखों का तारा होना, तीसरा है पानी पानी होना, या फिर चौथा है सावन हरे न भादो सूखे, ठीक। अब इन सब पर मुहावरा आपको लिखना है तो आप आसान तरीके से मुहावरा लिख सकते हैं। चलिए यहाँ 10 नंबर 10 का पहला है, निम्नलिखित शब्दों को संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक। जैसे वधूसव का संधि विच्छेद क्या होगा, वधु प्लस तत्सव, या फिर यहाँ से आप बी में वधुत्सव, या फिर वधु प्लस उत्सव, या फिर वर्धा प्लस उत्सव, ठीक। आपको जो सही होगा आप उस पर टिक लगा दीजिएगा। दूसरा है स्वागत का संधि विच्छेद होगा स्व प्लस गतम, या फिर सुगतम, सु प्लस गतम, या फिर सो प्लस गतम, या फिर स्वागतम, ठीक। तीसरा है नायक का संधि विच्छेद होगा, पहला में है न प्लस यक, या फिर बी है नय नाय प्लस का, सी है ने प्लस आक, फिर डी है नय प्लस आक, ठीक। अब यहाँ से खा में दिया गया निम्नलिखित शब्दों में विभक्त का एक वचन के अनुसार सही चयन कीजिए, ठीक। एक वचन के अनुसार सही का चयन कीजिए। तो सरितम का विभक्ति का वचन है, ठीक। द्वितीय विभक्ति या षष्ठी विभक्ति या फिर पंचमी विभक्ति या तृतीय विभक्ति, ठीक। तो यहाँ से आप आसान तरीके से जो आपको समझ में आता है उसे टिक लगा सकते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ से सर्वनाम में विभक्त के वचन, पहला है विभक्ति एक वचन, दूसरा है प्रथम विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, या षष्टमी विभक्ति द्विवचन, ठीक। 11 का है निम्नलिखित शब्दों में युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए, ठीक। अविराम अभिराम, ठीक। तो लगातार आनंद आनंद कर, या फिर बिना रोक के लगातार सुंदर, या फिर अनवरत आकर्षण, या डी नंबर है सुंदर और आकर्षण। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से है बात वात वर्ता और हवा, या रोग और दवा, या फिर सी है वायु एवं विकार, या डी है विकार विचार एवं शिकार, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ से आप चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ बताइए, जिसे वर द्विज या फिर राग, ठीक। इन सभी शब्दों में से 2 शब्द का अर्थ बताना है, तो आप आसान तरीके से बता सकते हैं। यहाँ से रट के जाइएगा, आप पूरा धुआं करके जरूर आएंगे। चलिए यहाँ ग नंबर देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो ईश्वर में विश्वास करता है, निस्वर या स्मरणीय या विश्वसनीय या फिर आस्तिक। दूसरा है जानने की इच्छा रखने वाला, ज्ञानी या फिर जिज्ञासु, या फिर जिज्ञासा या जानकार, ठीक। घ नंबर आप आसान तरीके से जो आपको समझ में आता है आसान तरीके से टिक लगा दीजिएगा, ताकि आपको कहीं से भी एक नंबर कम ना हो, इसलिए हम यह वीडियो बना रहे हैं। तो पूरा वीडियो इन तक जरूर देखिएगा ताकि आपके नंबर कहीं से भी कम ना हो। तो चलिए यहाँ घ से निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करें।
जैसे पहला है उसने 3 पुस्तक खरीदा। तो यहाँ शब्द क्या सही है? यदि नहीं सही है, जो भी आपको समझ में आता है, उन्हीं 2 वाक्यों को सही कर देना है। कृपया मेरे सामानों पर ध्यान रखना, मैं भोजन कर लिया हूँ। चौथा है एक पुरुष एक स्त्री जा रही है, ठीक? अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि का नंबर में है वीर अथवा करुण रस के लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। तो ठीक यहाँ से ख नंबर में है यम अथवा श्लोक अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। ग में है चौपाई और श्रोठा छंद के लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। तो इस पर हमने वीडियो बनाया है, तो आप आसान तरीके से इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो पा सकते हैं। चलिए 13 नंबर में अपने क्षेत्र में प्रदूषण उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। ठीक, तो आप यहाँ से प्रदूषण पर पत्र आसान तरीके से लिख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल देंगे। हमने आपको आसान तरीके से लिखना बताया है, तो आप आसान तरीके से लिख सकते हैं। अथवा किसी बैंक शाखा प्रबंधक को स्कूल यूनिफॉर्म ड्रेस की दुकान खोलने हेतु ऋण प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। मतलब कह रहा है कि आप किसी बैंक द्वारा आप किसी एक आदमी को उसके बैंक द्वारा ऋण लेने के लिए एक प्रार्थना पत्र आवेदन लिखना है कि वह स्कूल के लिए ड्रेस की दुकान खोले। ठीक, 14 नंबर में है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। ठीक, तो यहाँ से आप आसान तरीके से देखिए स्वच्छता अभियान या जन जन का कल्याण। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण और निकाकरण के उपाय। ठीक, इस पर हमने वीडियो बनाया है, तो आप आसान तरीके से इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देंगे, तो आप आसान तरीके से लिख सकते हैं। तीसरा है बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक। चौथा है कि जीवन में सदाचार का महत्व। पांचवा है मेरी प्रिय कवि, मेरे प्रिय कवि। तो आपके जो प्रिय कवि होंगे या फिर आप प्रिय कवि के लिए एक क्या कर सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं। ठीक, आपको आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। और ऐसे ही मज़ेदार पूरे आपके, चाहे वो आप हाई स्कूल में हो या फिर इंटर में हो, आपको मॉडल पेपर मिलता रहेगा। तो प्लीज़ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर मॉडल पेपर आसान तरीके से उपलब्ध हो जाएँ। ठीक।